नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। फ्लोकी क्योंकि उसमें एक बर्निंग का सीन चल रहा है, तो कहीं ना कहीं जिज्ञासा भी बढ़ गई कि प्राइस कितना बढ़ेगा, क्योंकि घूम के सुई वही आ जाती है कि प्राइस कितना बढ़ेगा। अब कितना बढ़ सकता है या क्या हो सकता है, चलिए आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ, और मार्केट में जो भी चल रहा है वो भी थोड़ा सा पेपे पर ध्यान रखिएगा। पेपे आपका अच्छा खासा अप ट्रेंड में चल रहा है आज भी। कल थोड़ा सा देखिए गया, प्रॉफिट आपने लिया होगा, उसके बाद फिर नीचे आया, आज फिर आपका ऊपर है, यानी कि पे। खैर वो सीन अलग है, लेकिन यहां पर हमारी बात है फ्लो की इनू की। तो चलिए पहले करते हैं इसकी बात। बर्न हो रहा है फ्लो की कितना, 15.2 बिलियन टोकन का। अब आपको एक चीज और यहां पर देखनी पड़ेगी कि ठीक है, बहुत बड़ी संख्या है, देखा जाए तो 15 बिलियन भी कम नहीं है आज की डेट में, क्योंकि फ्लो की इनको एक तरह से देखा जाए तो बाय बैक ही एक तरह से सीन है, लेकिन यहां इनका बाय बैक का भी सीन नहीं है। ये आया कहां से इतना, क्योंकि आप ये देख रहे हैं प्राइस पे कोई बहुत ज्यादा बूम या बहुत ज्यादा इंपैक्ट नहीं आया। ये केवल क्या है, एक थोड़ा सा जब इस टाइप का कुछ सीन बनता है तो एक फोमो क्रिएट हो जाता है, इसी की वजह से प्राइस आपको थोड़ा सा फ्लक्चुएट नजर होता रह जाता है। लेकिन ये कहोगे अचानक से 100% 150% चला जाए, वो संभव नहीं है। तो यहां अब 15 बिलियन से ज्यादा का बर्न हो रहा है। इनका डाउ प्रपोजल था जो कम से कम ये एक्चुअली पास हो भी जाएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये 13 तारीख से शुरू होकर 15 तारीख को एंड हो रहा है। अब इनका जो मेन क्या था, इन्होंने एक बार फरवरी 24 में रिकवर किया था, जो ऑन चेन मल्टी चेन जो ब्रिज थे वहां से लगभग 190 बिलियन के आसपास फ्लो की इनू, यानी इनका जो ब्रिज वगैरह पे जो पड़ा हुआ था फ्लो की इनू। इसीलिए आपको देखिए ये अच्छी तरह दिखाई देता है कि जो सप्लाई है वो तो कम होती हुई नजर नहीं आ रही। अब भाई वो होगी, वो तो ऑलरेडी मार्केट में है ना, और वो काउंटिंग में भी है, लेकिन ये जो ब्रिज पे पड़ी हुई है इस सप्लाई का कोई यूज भी नहीं हो। तो ये होता है इसीलिए कि भाई देखिए, जब हम ट्रांजैक्शन करते हैं तो वहाँ भाई एक तरह से वो चाहिए, सप्लाई तो चाहिए, उसी के लिए ब्रिज पे ये सारी सप्लाइयाँ होती हैं। लेकिन जब कोई यूज नहीं होता, जब कोई ज़्यादा जरूरत नहीं पड़ती, तो फिर उसको वहाँ से हटा दिया जाता है। तो वही चीज़ यहाँ पर अब 190 बिलियन की सप्लाई जो थी उसी में से धीरे धीरे ये हटा रहे हैं धीरे। अब इससे पहले भी देखिए इन्होंने जनवरी 2003 में भी लगभग 4.9 ट्रिलियन जो है सप्लाई हटाई थी, वो भी इसी टाइप की सप्लाई थी जो कहीं ना कहीं ब्रिज पे पड़ी हुई थी, और वो इन्होंने 2022 से रिकवर करना शुरू की थी। यानी ये तो पीछे का रिकॉर्ड था, लेकिन फिलहाल अब ये 190 बिलियन में से ही धीरे धीरे सप्लाई को हटा रहे हैं जो ब्रिज पे पड़ी हुई है। इसलिए देखिए यहां पर कोई बहुत बड़ा आपको प्राइस पर इंपैक्ट नजर नहीं आएगा, और ना ही आ रहा है उतना। हाँ, ये फोमो क्रिएट हुआ है, और अभी थोड़ा सा आप यहाँ पर एक चीज और महसूस कर रहे हैं, कुछ मीम कॉइन्स कहें या जो थोड़ा सा मीम कॉइन्स की कैटेगरी में ही जो आते हैं, वो एक अच्छा खासा भी पंप कर रहे हैं, तो एक वो भी थोड़ा सा यहाँ फोमो क्रिएट हो रहा है। तो आप ये कहो कि भाई यहाँ से प्राइस कितना जाएगा, देखिए बहुत ज्यादा की उम्मीद मत कीजिए। ये क्या था सीन, वो मैंने आपको बता दिया कि बर्निंग का सीन एक्चुअली है क्या। इस तरीके से इनको अभी तो देखिए 190 बिलियन में से कुल कितना 15 बिलियन के आसपास ही तो अभी खत्म हो रहा है। इनको धीरे धीरे ऐसे 190 बिलियन हटानी है, तो बहुत ज्यादा प्राइस पर भी उस टाइप का इंपैक्ट नहीं है। हाँ, आपको नजर जरूर आएगा, अगर यही मार्केट एक बहुत अच्छे सीन में चल रही होती, आपका मार्केट 70 75 80 इधर चल रहा होता, तो शायद यहां पर आपको फ्लोकिनू में भी उसी हिसाब से प्राइस बढ़ता हुआ नजर आता। लेकिन एक चीज यहां कंफर्म है कि प्राइस तो फ्लोकी का बढ़ेगा, लेकिन स्लोली बढ़ेगा। आप ये कहो अचानक से कोई, हाँ देखिए अब बाइंग पे डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए कुछ बड़ी बड़ी वेल्स आके अच्छी खासी बाइंग कर लें, भाई जो अभी इनकी जो सप्लाई है उसमें मान लीजिए बिलियंस में कुछ सप्लाइयाँ यानी कुछ आगे ग्रैब कर लें लोग, तो फिर ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएगा, क्योंकि सर्कुलेशन में तो ऑलमोस्ट सारी सप्लाई इनकी सर्कुलेशन में बहुत मामूली सप्लाई ऐसी है जो सर्कुलेशन से बाहर है। तो यहाँ डिपेंड करता है कि भाई कितनी बाइंग होती है। अब आते हैं प्राइस पर कि एक्चुअली प्राइस क्या हो सकता है, यानी आप ही का अकॉर्डिंग जो आप पूछ रहे हो। प्राइस में बहुत ज्यादा इंपैक्ट, मैं आपको पहले ही सारा सीन क्लियर कर दिया कि प्राइस में इंपैक्ट नजर नहीं आएगा। हाँ, यही बाई बैक वाला अगर सीन होता तो आपको एक बहुत अच्छा यहाँ कुछ प्राइस में इंपैक्ट नजर आ सकता था। ये क्या ऑलरेडी उनके पास सप्लाई जो बेस स्ट्रिंग में पड़ी हुई है, एक तरह से उनको खत्म कर रहे हैं। ये एक हाइप क्रिएट की जा रही है कि ठीक है साहब यहाँ बाई बर्न हो रहा है, और कहां से सप्लाई आ रही है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया पहले से। अभी फिलहाल जैसे इसका प्राइस है 0.0019, इस सीरीज में प्राइस इसका चल रहा है, और इस प्राइस पर मार्केट कैप करंट में लगभग 1.8 बिलियन का है। अब यहां थोड़ा सा समझने वाली बात यहीं पर है। अब बहुत से लोग जो मैंने कमेंट पढ़ता हूं तो कई बार लगता है यार बिल्कुल ही आप सोचते नहीं, आप सोचते हो आपने जैसा सोच लिया वैसा ही प्रोजेक्ट में हो जाएगा। संभव ही नहीं है। आपने कहा कि सर कम से कम 2 जीरो तो फ्लोकी को क्लिक करना चाहिए,
मेरे भाई 2 जीरो क्या, मैं तो कहता हूं मेरा बस चले तो मैं सारे किल कर दूं, लेकिन होगा तो इससे ना, ये भी तो होना चाहिए। अब मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल यहीं पे देता हूं। मान लीजिए अभी जो इस फ्लोकी का प्राइस चला है 0.0019, मैं एक जीरो हटा देता हूं, 0 पॉइंट, एक सेकंड जरा होल्ड कीजिए, मैंने थोड़ा सा कैलकुलेशन की हुई है सारी। हाँ, तो 0.0019 कर देता हूं, एक जीरो मैंने किल कर दिया। अब इसके लिए मार्केट कैप कितना चाहिए आप अंदाजा लगाएं, बस यहीं से आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। 18 बिलियन का मार्केट कैप चाहिए। अगर आपको एक जीरो भी फिलहाल आज की डेट में फ्लोकी में किल करना है तो आपको 18 बिलियन का मार्केट कैप चाहिए, और अभी मार्केट कैप 1.8 बिलियन का है फ्लोकी का, जो फिलहाल कॉइन मार्केट पर 91, 50, 52 इस सीरीज पर घूमता है। यानी जो पायदाने 100 हम 100 मान सकते हैं, अंडर 100 है, लेकिन कई बार अंडर 50 भी आ जाता है, लेकिन फिलहाल आज की डेट में ये 51वें नंबर पर बैठा हुआ है। तो आप यहीं से अंदाजा लगा लीजिए कि भाई मार्केट कैप आ जाए तो ये तो बहुत जल्दी ऊपर आ जाएगा। लेकिन आप इतना कहो कि भाई अचानक से 18 बिलियन का मार्केट कैप, कहां तो आपका अभी 2 बिलियन भी नहीं है, तो वो भी संभव नहीं है। हाँ, ये है कि आपका ठीक है, यहां से 20, 30, 50, 100% तक का आपको एक थोड़ा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन आप फिलहाल जीरो क्लियर करने के बारे में इतनी जल्दी मत सोचा करो, कि उसके लिए बहुत सिंपल सा हिसाब है कि मार्केट कैप होना चाहिए। तो मैंने आपको बता दिया, एक जीरो किल करने के लिए 18 बिलियन का मार्केट कैप चाहिए। फिलहाल सर्कुलेशन में आपकी 9.5 ट्रिलियन की इसकी सप्लाई है, टोटल सप्लाई आपका 9.7 है। तो मैंने कहा ना, ऑलमोस्ट इसकी सप्लाई जो है मार्केट में है सर। तो अब मार्केट में तो वही है कि या तो बाइंग अच्छी हो जाए या फिर इसके ट्रिलियंस में बर्निंग हो जाए, और वो भी सर्कुलेशन में से, ना कि ये जो ब्रिज वगैरह आपकी पड़ी हुई है। अब ये 190 बिलियन मैंने आपको बताया, 190 जब तक ये खत्म होगा मुझे नहीं लगता कि उस सप्लाई से मार्केट पर किसी तरह का कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। हाँ, ये थोड़ा सा सप्लाई के नाम पे, बर्निंग के नाम पर आपको फोमो क्रिएट होता तो जरूर नजर आ सकता है। तो अब शायद आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी कि भाई मार्केट कैप अगर 18 बिलियन हो जाएगा तो आपका फ्लोकी का प्राइस एक जीरो किल कर देगा। अब मार्केट में कहां पर ये स्टैंड करता है, अगर मैं ये कहूं कि अगर 18 बिलियन मार्केट कैप मान लो इसके पास आ भी गया, तो इसको किसके पीछे आना पड़ेगा? डॉज कॉइन के पीछे। अभी जैसे डॉज कॉइन आपका 9वें नंबर पर है, इसका मार्केट कैप है 21 बिलियन का, ठीक है। इसके बाद कार्डानो है 10वें नंबर पर, उसकी है 15 बिलियन की। यानी कार्डानो और डॉज कॉइन के बीच में आ जाएगा अगर 18 बिलियन की मार्केट कैप फ्लोकी के पास आ जाए। आपका सिवाय मूवी देखिए अभी भी आपका 11वें नंबर पर है, जो 13.9 बिलियन की मार्केट कैप है। तो आप इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि भाई बगैर मार्केट कैप के ना तो जीरो किल होते हैं और ना ही हमारे सोच लेने से जीरो किल होते हैं। तो मेरे भाई थोड़ा सा आप इस चीज को भी ध्यान रखा करो। देखो, मैं हवाई बातें करूं वो भी ठीक नहीं है। आपने कहा और मैं भी कहता हाँ बिल्कुल जीरो किल करेगा, भाई नहीं करेगा। और क्रिप्टो करेंसी में कुछ भी असंभव भी नहीं है कि ऐसा हो नहीं सकता। अभी अच्छी खासी बाइंग हो जाए, ये तो डॉज वॉज सबको पीछे छोड़ के ऊपर भी निकल जाएगा, लेकिन होना चाहिए ऐसा। और वैसे प्रोजेक्ट ठीक है आपका, आप इसमें होल्डिंग रख सकते हो, थोड़ा वेट कर सकते हो, आगे जैसे अच्छा खासा सीन चलेगा अप ट्रेंड वाला तब तक के लिए। तो ये है कि आपको एक बहुत अच्छा रिटर्न तो इसमें मिलने की पूरी उम्मीद है। मेरी भी होल्डिंग इसमें ऑलरेडी पड़ी हुई है, और जब भी थोड़ा डिप में आता है मैं एक छोटी मोटी बाइंग करता रहता हूँ। मैंने आपको इस पे ये बॉन्ग और आपके कई सारे इस टाइप के जो है उनमें मैंने आपको पहले ही बोला कि मेरी इसमें एसआईपी कंटिन्यू रहती है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ दे सकते हैं। फिलहाल जिनमें देखिए कुछ नहीं हो रहा ना, मैंने भी उनको नेगलेक्ट कर दिया है, मैं ज़्यादा उनको सोचता भी नहीं, पड़ा हुआ है जो पड़ा हुआ है, जब होगा देखा जाएगा। अब आते हैं पेपे पर के, पेपे में क्या चल रहा है। देखिए साहब, पेपे में ऐसा कुछ बहुत बड़ा नहीं चल रहा है, ये कोई प्रोजेक्ट में कुछ चल रहा है या कोई बहुत बड़ा डेवलपमेंट कहीं से हो रहा है, इसमें ऐसा भी कुछ नहीं हो रहा है। ये कोई लिस्टिंग की न्यूज आ रही है, वो भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। केवल मैंने आपको कल ही इसका एक अपडेट दिया था और वो ट्विटर पर था। आज दोपहर के वीडियो में भी मैंने आपको जो है बहुत स्पष्ट कहा कि इसमें देखिए 4-5 वॉलेट ऐसे हैं जो पूरा सप्लाई को इधर से उधर करते रहते हैं, क्योंकि 420 ट्रिलियन की सप्लाई वो पूरी की पूरी एक ये सर्कुलेशन में है। तो कैसे है, वो कुछ बड़े बड़े वॉलेट्स में है, तो वो जब चाहते हैं मार्केट को उसका ऊपर कर देते हैं, जब चाहते हैं उसका मार्केट नीचे ले आते हैं। तो भाई इस चीज़ का बस फायदा उठाते रहिए। आज भी थोड़ा सा वेट जरूर करना भाई, वीडियो के बाद हो सकता है प्राइस थोड़ा बहुत डाउन आना शुरू हो जाए, लेकिन आप मार्केट पे थोड़ा सा नजर जरूर रखो। मैंने आपको ट्विटर पे भी ये चीज़ पहले ही बोली हुई है। तो प्रॉफिट लेने से बिल्कुल मत चूकना। ऐसा नहीं होता है कि अब ऊपर गया तो नीचे नहीं आएगा।
टेप पे है तो क्या हुआ, नीचे भी आएगा, तो आप प्रॉफिट जरूर बुक करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।